एवरीवन, वेलकम टू ऑडियोटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और हमारे साथ हैं मिस्टर पार्थ। और सर हैज़ completed his JIB एग्जामिनेशन इन his very first attempt, and one of the major factors is सर ने ये पेपर क्लियर किया है इन his first attempt and before the completion of even 1 year. प्रोबेशन खत्म होते ही prepared for the examination and ultimately gave the examination despite the fact कि एग्जामिनेशन के लिए इनके पास टाइम कम था and sir was not able to deliver that much of time in the beginning of the examinations, before the examination rather. लेकिन examination के time पर he worked terribly hard and that is where he has made it. And we'll be talking to sir about the examination and किस तरह की चीज़ें हैं जिनका आने वाले जो बैंकर्स है, जो पेपर देने वाले हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और किस तरह के चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए. So let's begin with this session by knowing about Mr. Parth. Congratulations, sir, for clearing the examination. थैंक यू सो मच मैम। Okay. सर, आप कौन से बैंक में हैं? मैम मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ जूनियर एसोसिएट वर्क कर रहा हूँ। And how was the entire feeling of clearing the examination in the very first attempt and not even before finishing the 1 year? मैम फील्स वेरी गुड कि बहुत मतलब कम ही ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्लियर कर पाते हैं। मतलब अब मैं अपने बैचमेट्स की ही बात करूँ तो काफ़ी सारे में से मैं और एक मेरा फ्रेंड है, सिर्फ वही क्लियर कर पाया है। मतलब और ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में रह गए जैसे मैम। तो मतलब चारों के चारों एग्ज़ाम क्लियर हुए तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है मैम। मॉनिटरी भी प्लस प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं उसके, तो अच्छा लगता है मैम। सर, आपका स्कोर क्या क्या रहा हर एग्जाम में? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 53 मार्क्स थे एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में 45 ही थे, बिल्कुल एच पे। एंड अकाउंटिंग में 51 एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में 58। सो आई कैन सी RBWM, जो बैंकर्स ने इस बार हमें यही रिव्यू दिया था कि सबसे वियर्डेस्ट एग्जामिनेशन वाज RBWM एंड PPB. दोनों के दोनों पेपर्स ऐसे थे जो ना अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग आए थे. आइडली PPB भी मॉडरेट साइड पर होता है और RBWM मोस्टली बैंकर्स कहते हैं ईजियर साइड पर होता है. बट इस बार दोनों का वैसा था एंड सरप्राइजिंगली आपके RBWM में तो बहुत अच्छे नंबर आए. यस मैम। सो मैम एक्चुअली गो अहेड सर. मैम मतलब ये चीज़ जैसे आपने बताई कि मॉडरेट साइड पर रहता है। मतलब जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम के बाद प्रिपेयर करते हैं तो अपने सीनियर से या जिन्होंने क्लियर करा हुआ था हम उनसे ज़रूर एक कंसल्ट करते हैं कैसा रहता है। तो मैम जैसे मतलब मैंने भी क्लियर किया था तो चारों एग्ज़ाम के बारे में यही मतलब एक ओवरव्यू था किसी का कि इंडियन इकोनॉमी और अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम होता है। पीपीबी और आरबीडब्ल्यू मतलब हर कोई यही कहता था कि एक केक वॉक की तरह है। हम्म. लेकिन इस बारी पता नहीं क्या उल्टा ही हो गया कि इंडियन इकोनॉमी और अकाउंटिंग फिर भी थोड़े ठीक थे लेकिन आरबीडब्ल्यूएम और पीपीबी ने तो मतलब सितारे दिखा दिए इस बारी। ये तो एक फैक्ट है सर. इस बार RBWM में काफी लोग थे जो पेपर नहीं क्लियर कर पाए थे एंड PPB तो वैसे भी न्यूमेरिकल वाली साइड पर रहने के कारण वैसा रहा. तो आपने अपनी स्टडीज में क्या किया था? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? मैम जैसा मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं इतना प्रिपेयर शुरू से कर नहीं पाया कि जेआईबी मतलब पहले कोई वेरी फ्रैंक मतलब एक फॉर्मेलिटी थी कि भरना है जेआईबी, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग एक्चुअली अगस्त 2024 की है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके 2 दिन बाद ही शायद रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके थे, 2 से 3 दिन बाद। तो हमारे पास टाइम भी नहीं था इतना, क्योंकि उसमें आपको आईडी कार्ड्स वगैरह मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं अभी तक बना था। मतलब हम फ्रेश ज्वाइनिंग थे तो हम एक फिल भी नहीं कर पाए एग्जाम। तो एक्चुअली हुआ क्या मैम, तो फेब में हमारा पहली बार ही अटेम्प्ट हुआ तो हम उसे फिल कर पाए। तो उसके बाद मैम एक्चुअली क्या था कि मैं एसबीआई पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। एक्चुअली मैं एज जूनियर एसोसिएट अभी वर्क कर रहा हूँ स्टेट बैंक में, तो मैं पीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। तो अगले महीने ही पीओ का प्रीलिम्स था तो मेरा फोकस ज़्यादा उसी पे था। फिर अप्रैल में मेरा उसका प्री का रिजल्ट आया तो 5 मई को मेरा एसबीआई पीओ का मेज था। अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पाया इस बारी। तो लेकिन मैम और जेआईबी की डेट्स भी ऐसे क्लैश करी है. और कि 4 मई को फर्स्ट एग्जाम था, 5 मई को मेरा एसबीआई पीओ मेज था, तो मेरा ज़्यादातर फोकस उसी पे था। और एक्चुअली मैम एक चीज़ मेरे साथ और हुई कि हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग थी, तो मेरी 6 से लेके 17 तक तो इंडक्शन ट्रेनिंग थी। मतलब पूरा मेरा जेआईबी का शेड्यूल ट्रेनिंग प्लस एग्जाम्स में ही रह गया। तो उसके बाद मतलब फिर मैंने किसी से कंसल्ट किया अपने साथ वालों से जिनका क्लियर हुआ हुआ है ऑलरेडी, और मेरे कुछ सीनियर्स थे। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि यार मैं करूँगा कैसे, मतलब मेरा तो गया पूरा क्योंकि पहले एग्जाम और फिर ट्रेनिंग, तो मैं करूँ कैसे। तो उन्होंने एडोटैप के बारे में सजेस्ट किया कि उसकी मैराथन देख ले एक बारी, बहुत हद तक कवर हो जाएगा। तो मैंने फर्स्टली मतलब मैं
अगर पहले एग्जाम्स की बात करें इंडियन इकोनॉमी का, तो मतलब इंडियन इकोनॉमी का मतलब एक लेवल हमेशा से हर कोई कहता है कि रहता है, क्योंकि मैं इस बार खुद जब एग्जामिनेशन सेंटर पे गया तो इतनी भीड़ किसी एग्जाम में नहीं थी जितनी इंडियन इकोनॉमी हाई का, मतलब उसमें IFS में थी। मतलब मैम दो दो तीन तीन बार के रिपीटर्स बेचारे, मतलब जिनके सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं लेकिन एक वो ही नहीं निकल रहा दो दो तीन तीन अटेम्प्ट से। तो मेरे को भी डर था कि यार पहले एग्जाम इतना हार्ड है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मेरा SBI PO मेंस पे फोकस था, तो मैंने तो 2 मई की रात को शायद देखनी शुरू करी थी उसकी वीडियो, और मैं कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे में आपकी 1-2 मैराथन देखी। फिर अगले दिन भी मैंने यही किया कि मैंने 2 से 3, क्योंकि मैं मेरा SBI PO में ऐसा था, मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना था, तो मैं 2 से 3 मैराथन देखे, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार हो सकता है। और फिर जब मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठा तो मैंने वाकई कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जो बिल्कुल लाइन टू लाइन उसमें आ रखे थे। तो मतलब मुझे पहले दिन ही काफी खुशी मिली कि अच्छा है, मतलब एडुटैप का काफी अच्छा था। तो और फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग, तो हर एग्जाम में मैंने, क्योंकि ट्रेनिंग में मैम टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी प्रिपेयर करने का उतना, क्योंकि आपका वही शेड्यूल एग्जैक्टली। आता है कि 9 to 5 आपका, मतलब जैसे बैंकिंग आवर्स होता है तो आपके इसमें आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लाइन अप होते हैं। तो मैम मतलब वही बैंकिंग शेड्यूल मेरा था, तो मतलब एडुटैप पे ही मैंने पूरे तरीके से रिलाई किया उसकी मैराथन वीडियोस पे, तो इस हिसाब से मैम मेरा क्लियर भी हो पाया एग्जाम, तो थैंक्स टू एडुटैप। सर आपके अकॉर्डिंग क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से होने का कुछ फायदा हुआ था? क्योंकि कई बार बैंकर्स कहते हैं कि कॉमर्स और नॉन कॉमर्स का भी फर्क होता है। मैम यस, की कॉमर्स बैकग्राउंड का होने का फायदा मैम इंडियन इकोनॉमी में तो शायद मैं थोड़ा ही कहूंगा, लेकिन अकाउंटिंग में फिर भी काफी मिला, टू बी वेरी फ्रैंक काफी मिला। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कॉमर्स से था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन था मैम कॉमर्स बैकग्राउंड से होने का बिल्कुल फायदा मिला। अग्रीड सर, क्योंकि जब आपके पास पेपर के लिए टाइम कम होता है और अगर आपको बेसिक्स भी नहीं आते होते ना, फिर आप जल्दी से प्रिपेयर नहीं कर सकते। यस यू मैम। कैन प्रिपेयर ओनली व्हेन जब आपका कुछ तो बेस बना हुआ हो। एंड ये यस। पॉइंट भी है कि हम कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कोई ऐसी प्रिविलेजेस बड़े नहीं है। हमारे लिए AFM एक मेजर आ जाता है, बट जिन्होंने जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है उनके लिए आई एंड IFS एंड PPP फिर हमसे थोड़ा ज्यादा बेटर चल रहा होता है। एंड यस मैम। RPWM में और AFM में अग्रीड एक कॉमर्स स्टूडेंट को थोड़ा फायदा हो जाता है। बट अगेन अब इतना टाइम हो चुका होता है पढ़े को, फिर उसको भी दोबारा देखना पड़ता ही है। सो दिस इज नॉट यस। समथिंग जो शायद किसी एक बैंकर के लिए फायदेमंद है, किसी के लिए नहीं है। पढ़ना सबको ही पड़ जाता है। यस मैम। मतलब ये एक मिथ था कि मैम JIB ना, मतलब हर कोई यही समझता था कि एक केक हो गया, मतलब समझता, मतलब हर कोई नहीं, मतलब जितना एक एक ना कॉमन एक सोसाइटल मिथ आपको पता ही है, हर जगह बना राइट होता सर। है कि JIB तो केक हो गया, CIB में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस बार का मेरे को JIB एग्जाम देके लगा कि मैं लकी भी था या पता नहीं क्या हुआ। मतलब ठीक है मैम कि मैराथन देखी, हर चीज करा, लेकिन JIB इज नॉट दैट इजी। तो मैंने इस बार के एग्जाम देखे, और मैं आने वाले अपने मतलब जितने भी JIB के जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि JIB को भी आप बहुत सीरियसली लें। अग्रीड सर, दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स एक्चुअली ना। कई बार आपके फेलो बैंकर्स कई बार कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि अच्छा हमने तो सिर्फ मैराथन देखी थी और हो गया। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सी एवरीवन व्हेन वी टॉक अबाउट सर, सर ने आपको बताया कि उन्होंने कम से कम 3 से 4 मैराथन देखी हैं। अगर आप आई एंड IFS की ही सुरेंद्र सर की भी मैराथन देखेंगे तो 2-2.5 आवर की एक मैराथन होती है। सर ने अगर 3 से 4 मैराथन देखे हैं तो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन सर यू वुड हैव गिवन ओनली 4 to 6 आवर्स स्ट्रेट, तभी वो चीजें यस कंप्लीट हो मैम। सकती हैं। सो दिस इज वेयर आई रियली फोकस अपॉन द डिफरेंस कि आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर ऐसा होता है कि बिगनिंग में प्रिपेयर नहीं हो पाती। लेट्स अंडरस्टैंड वी आर अडल्ट्स। अब वो टाइम चला गया जब एक बारी में कॉलेज के पेपर है और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ना शुरू किया और वी क्लियर द एग्जामिनेशन। अब आपकी यस मैम। जॉब्स भी हैं, छुट्टी भी नहीं मिलती कई बार आपको अपनी फैमिली की चीजों पे ध्यान देना है। तो आपको पेपर से पहले या तो आपको एक स्ट्रेट कुछ अनडिस्टर्ब टाइम मिल जाए, फिर तो आप पढ़ सकते हैं। बट अगर जिनके मेजर चैलेंजेस उसमें अड़ते हैं उनके लिए तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि बेटर होगा कि आप जितनी जल्दी पढ़ना शुरू करें उतना अच्छा। बिकॉज जैसे सर फेस्ड मल्टीपल इश्यूज, इफ यू विल नोटिस someone who's giving the examination, someone who's preparing for SBI PO and you also have your trainings, आप किस जगह पर ना बोलोगे? कौन सी जगह आकर आप ये बोल दोगे कि मैंने ये चीज रोकनी है क्योंकि मेरे को JIB का पेपर देना है? सो दिस इज वेयर इवन आई वुड अग्री, हार्ड वर्क, योर बेस, इट मैटर्स। But again, smart work and handling these situations in a stronger way will help you out in terms of your preparation. Right, sir? यस मैम डेफिनेटली। सर आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं या फिर चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर JIB के आने वाले जो बैंकर्स हैं जिन्होंने पेपर देना है उनको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि वो चीजें ना करें जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कर जाते हैं?
मैम सबसे पहली बात तो जैसे मैंने सोसाइटल मिथ की बात करी थी कि मतलब तभी भी ना मतलब पास्ट ट्रेंड्स पे ठीक है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें, जैसे एडोटैप की मैराथन में भी कितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर की बातों पे ज्यादा ना बिलीव किया जाए, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि एक मिथ जैसे था ना कि पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम केक हो गया, तो इस बार आईआईबीएफ ने मिथ मुझे लगता है तोड़ ही दिया कि Agreed. सबसे ज्यादा दो हार्ड पेपर वो ही थे। और इंडियन इकोनॉमी फिर भी काफी इस बारी लेवल सही था कि मतलब काफी बच्चों ने क्लियर किया, नहीं तो हर बारी पेपर में काफी बच्चे तीनों एग्जाम्स क्लियर करते थे लेकिन इंडियन इकोनॉमी में फंस जाते थे। Right, sir. तो वो ये कि मैम एक सोसाइटल मिथ पे ना बात की जाए कभी भी, मतलब कोई भी एस्पिरेंट इस पे ना पढ़े कि एक एग्जाम इजी आता है तो हम इसके लिए कम पढ़े, क्योंकि मेरे को लगता है कि चारों एग्जाम के लिए आपको इक्वली टाइम देना जरूरी है। Hmm. नो एग्जाम इज मतलब लेस हार्ड और मोर हार्ड। And before we actually conclude this session, is there anything very important जो आप बताना चाहेंगे बैंकर्स को कि जिस चीज़ का उनको पक्का ध्यान रखना है पेपर में जाते हुए, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या फिर ओवरऑल एग्जामिनेशन वाले पॉइंट हो? मैम ओवरऑल एग्जामिनेशन से तो यही है कि आप जेआईबी हो और उसके आगे सीआईबी भी हो, मतलब जैसे मैं खुद अब सीआईबी अटेम्प्ट करूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैम एक तो मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है। जेआईबी हर बैंक में मॉनेटरी बेनिफिट है, जितने भी हमारे बैंक। राइट सबसे सर। बड़ी बात प्रमोशंस में भी काम आता है। और एक चीज और जो मेरे को भी बताई गई थी और मैंने खुद भी कैलकुलेट करी कि अगर आप सिर्फ जेआईबी अगर आप क्लियर करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीआईबी, तो आपकी अगर 30 साल की सर्विस है तो वो आपके कम से कम नहीं तो आपके 25 से 30 लाख आपकी पूरी सर्विस में सिर्फ जेआईबी को मॉनेटरी बेनिफिट का। तो मतलब ये पॉइंट्स ऑफ मोटिवेशन है जो आप ले सकते हैं जेआईबी के लिए। तो वो भी मेरे मन में भी था कि एक मोटिवेशन की नहीं यार मेरा प्रमोशन में भी काम आएगा, मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट भी है, प्लस अगर मैं एक लॉन्ग टर्म की सोचूं तो मेरे को कितना मॉनेटरी बेनिफिट और कितने ह्यूज अमाउंट में मिल रहा है, बहुत एग्रीड। बड़ी बात है। तो ये चीज है, मतलब मैम एक मोटिवेशन के तौर पे इंसान ले ले, अपनी भी कोई मोटिवेशन इंसान बना सकता है। है, ये तो तो है। मैम यही चीज। चलिए then I think this is where I would end the session. This was a crisp session with Mr. Parth Khurana, जहाँ पर हमने सर से बात की regarding the examination and highlight of the day everyone. Someone who cleared the examination despite having 3 different things going on during the examination. But yes, एक चीज जो आपको सर ने भी कही, यू शुडंट बी प्रिपेयरिंग बाय द वेरी एंड, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बार। अगर आप एक बारी में बहुत अच्छी सिटिंग दे सकते हैं फिर तो आप फिर थोड़ा लेट अगर कर पाए तो कर सकते हैं, लेकिन ऑन द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज कमिंग अप, इवन आई वोंट सजेस्ट विद दिस कि एक काम कीजिएगा एंड के वीक में ही पढ़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो आप एंड के वीक में उस तरह से पढ़ पाएंगे जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. सो इट्स वे बेटर दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली एंड prepare well. And before I end the session, let's congratulate sir again and let's end the session itself. Thank you everyone. थैंक यू सो मच। Congratulations sir. थैंक यू।